व्हाट्सअप गाइस एंड वेलकम टू द कैली विजय चैनल। तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारे बिगिनर्स कैलिस्थेनिक वर्कआउट प्रोग्राम के बारे में। इसमें हम वीक भर में अपनी बॉडी की हर दो मसल को ट्रेन करेंगे और सिर्फ अपनी बॉडी वेट ट्रेनिंग से, जिसमें हमारी स्ट्रेंथ और मसल बिल्डिंग दोनों गोल हम एक साथ अचीव कर सकते हैं। और ये वर्कआउट प्लान स्पेशली फॉर बिगिनर्स है और जो कोई विदाउट एनी इक्विपमेंट सिर्फ घर पे ही रहकर अपने बॉडी के मसल को बिल्ड करना चाहते हैं, ये वर्कआउट प्लान डेफिनेटली उनके लिए। सो गाइस प्रोग्राम को पूरी तरह से समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस वर्कआउट प्रोग्राम को डिटेल में जानने से पहले मुझे आपको ये बताना इंपॉर्टेंट लगता है कि जिम इक्विपमेंट ये सब होने के बावजूद मैंने कैलिस्थेनिक वर्कआउट क्यों चुना। तो इसे हम ज़रा डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं जिम वर्कआउट के बारे में। जब हम बॉडी बनाने, मसल बिल्डिंग की बात आती है तो हमारे माइंड में सबसे पहले थॉट ये आता है कि जिम जाना, एक्सरसाइज करना, हैवी वेट उठाना, ये सब और सप्लीमेंट वगैरह खाना, ये सब चीज़ें हमारे माइंड में आती हैं। तो अब बात आती है कैलिस्थेनिक की। तो मैंने कैलिस्थेनिक वर्कआउट क्यों चुना। जब हम जिम में जाते हैं तब हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हैवी वेट उठाते हैं और उससे क्या होता है कि हमारी जो मसल बॉडी के मसल फाइबर है वो ब्रेक होते हैं और एक्सरसाइज अच्छी तरह से डाइट और रेस्ट देने से वो वापस और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और मस्कुलर बिल्ड हो जाते हैं। तो ये होता है कैलिस्थेनिक में। इस वीडियो में देखो मैं 2 डंबल से सिर्फ बार कर्ल्स लगा रहा हूँ, जिसमें मेरा प्राइमरी मसल सिर्फ और सिर्फ बाइसेप ही ट्रेन हो रहा है मेरे। तो ये होता है बाहर से वेट उठाकर अपने मसल को बिल्ड करने से मेरे मसल फाइबर वो ब्रेक हो रहे हैं। तो और देखो अभी ये है दूसरी वीडियो जिसमें मैं कैलिस्थेनिक की एक एक्सरसाइज कर रहा हूँ, जिसमें मैं पुलअप बार लगा रहा हूँ, जिससे प्राइमरी मसल्स मेरे बाइसेप ही ट्रेन हो रहे हैं। लेकिन दोनों वर्कआउट में एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जिम वर्कआउट में मुझे बाहर से वेट उठाना पड़ रहा है, तो कैलिस्थेनिक वर्कआउट एक्सरसाइज में मुझे अपने बॉडी का वेट ही उठाना पड़ रहा है। अब मुझे पूरे स्ट्रेंथ का यूज़ करके अपनी बॉडी को उठाना पड़ रहा है, पुल करना पड़ रहा है और उस बाइसेप को हिट करना पड़ रहा है। और क्योंकि मेरे बॉडी वेट ट्रेनिंग से ही मेरा बाइसेप हिट हो रहा है, उसके साथ ही मेरे बाइसेप के साथ ही मेरे बॉडी के अदर पार्ट्स भी ट्रेन हो रहे हैं, जैसे कि मेरा कोर हिट हो रहा है, मेरी शोल्डर, मेरे फोरआर्म्स हिट हो रहे हैं, बैक हिट हो रही है। तो ये हो रहा है, इसको क्या कहते हैं, कंपाउंड मूवमेंट एक्सरसाइज, मतलब एक ही साथ कई सारे मसल को ट्रेन होना। तो ये होता है कैलिस्थेनिक वर्कआउट का सबसे बड़ा बेनिफिट कि आप एक ही साथ अपने बॉडी के कई सारे मसल ट्रेन कर सकते हो। लेकिन जिम वर्कआउट में ऐसा नहीं होता, आप एक ही बार में सिर्फ एक ही मसल को ट्रेन कर सकते हो और वो भी बाहर से वेट उठाकर। अगर आपके पास वेट नहीं है तो आप उस मसल को ट्रेन नहीं कर सकते। और कैलिस्थेनिक में आपको विदाउट एनी इक्विपमेंट या मिनिमम इक्विपमेंट से आप अपनी बॉडी के कौन से भी मसल को हिट कर सकते हो, ट्रेन कर सकते हो। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बेनिफिट है और कैलिस्थेनिक का, जिसमें आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है, आपकी मसल भी बिल्ड हो रही है। कैलिस्थेनिक वर्कआउट में आपको अपने बॉडी के वेट से ही आप अपनी बॉडी के कोई भी मसल को ईजिली ट्रेन कर सकते हो। सो इसलिए मैंने कैलिस्थेनिक वर्कआउट चुना। तो अब हम बात करते हैं हमारे वर्कआउट प्रोग्राम के बारे में। सो गाइस तो ये है हमारा वर्कआउट प्लान, जिसे मैंने नाम दिया है कैलिस्थेनिक बिगिनर्स मसल बिल्डिंग एंड फैट लॉस वर्कआउट प्लान। इसे हम फैट लॉस के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इस वर्कआउट प्लान के हिसाब से हमें मंडे को करना है, हमारा मसल हिट करना है चेस्ट और ट्राइसेप। ट्यूसडे को हमें करना है बैक और बाइसेप। वेडनेसडे को हम मसल हिट करेंगे शोल्डर एंड ट्रैप्स। और थर्सडे को एब्स एंड कार्डियो करेंगे। और फ्राइडे को हम करेंगे लेग वर्कआउट। तो और ये देखो फ्राइडे तक हमें वर्कआउट करना है और 2 दिन हमें रेस्ट लेना है, क्योंकि हम बिगिनर्स हैं, तो इसलिए हमें बॉडी को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। और अभी हाउ टू का मतलब है हम किस तरह से एक्सरसाइज को हम परफॉर्म करेंगे। तो देखो हम हर दिन 2 मसल्स लेने वाले हैं, तो हमें हर एक मसल की 3 से 4 एक्सरसाइज लेनी है, मतलब एक्सरसाइज ऑफ 1 मसल, टोटल 4 एक्सरसाइज। हमें हर एक मसल की 4 एक्सरसाइज लेने हैं। हम रेप मारेंगे 10 से 12 और उससे भी ज़्यादा आपकी रेप रेंज होगी, मतलब आप 10 से 12 पुशअप्स मार सकते हो या उससे भी ज़्यादा आपकी कैपेसिटी अनुसार। वैसे आपको 3 से 4 सेट कंप्लीट करने हैं एक एक्सरसाइज के। रेस्ट पीरियड हमारा कैसा होना चाहिए, रेस्ट पीरियड में हम
हम हर एक एक्सरसाइज के बाद हम 1 मिनट का रेस्ट लेंगे और हर एक सेट के बाद, सेट कंप्लीट होने के बाद हम 2.5 मिनट का रेस्ट लेंगे, ऐसा है। सो गाइस, तो ये है हमारा कैलिस्थेनिक्स बिगिनर वर्कआउट प्लान। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हम इसे फैट लॉस के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको इस वर्कआउट प्लान को बोलते हैं सेट्स ट्रेनिंग, मतलब हम सेट की स्वरूप में इसे यूज़ मारेंगे। और अगर आपको फैट लॉस करना है तो आपको इसे सर्किट ट्राई में इस वर्कआउट को फॉलो करना है। सर्किट मतलब क्या करना है, जिसमें सर्किट ट्राई में आपकी रेप रेंज है ना, वो भी आपकी बढ़ जाएगी, आपका रेस्ट पीरियड कम हो जाएगा और आपको चेस्ट का अगर आपने बाइसेप मारा है तो उसके साथ आपको जो दूसरी एक्सरसाइज है ना, उसको आपको डायरेक्ट 10 सेकेंड के रेस्ट के बाद ही करना है। और ऐसे ही करके आपको चेस्ट का एक्सरसाइज कंप्लीट करना है और थोड़े से रेस्ट के बाद वापस ट्राइसेप का एक्सरसाइज भी वैसे ही कंप्लीट करना है। तो ये होगा आपका एक सर्किट। इसी सर्किट को आपको 2 से 3 बार करना है। सर्किट ट्रेनिंग में इंड्योरेंस लेवल आपका बढ़ता है, आपका फैट लॉस प्रोसेस बढ़ती है। सो इसलिए फैट लॉस के लिए सर्किट ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वर्कआउट का आप सर्किट टाइप में भी फॉलो कर सकते हैं या अगर आपको फैट लॉस करना है, और मसल बिल्डिंग में भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे मैंने आप इस वर्कआउट प्लान को एक्सप्लेन किया है उस तरीके से। सो गाइस, अगर आपको ये वर्कआउट प्रोग्राम का रिव्यू वाला वीडियो अच्छा लगा होता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और जल्द ही हम इस वर्कआउट प्रोग्राम को यूट्यूब पे लॉन्च करेंगे और आप इस वर्कआउट को देखते हुए मेरे साथ भी इस वर्कआउट को फॉलो कर सकते हैं। सो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।